नमस्ते दोस्तों। लास्ट लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने देखा था रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन के रेट क्या होते हैं न्यूबॉर्न में, एडल्ट्स में, उनके बारे में देखा था। साथ में हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, उसके बारे में भी देखा था। और साथ में हमने फेजेस देखी थी रेस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में भी देखा था। उसमें हमने देखा था रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो हमने देखा था नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स इनके द्वारा ही जो एयर है वो अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है, उसके बारे में भी हमने देखा था। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम प्लूरा के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लूरा मतलब क्या, अगर हमें समझना है प्लूरा मतलब क्या, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि लंग्स के ऊपर, जो लंग्स होते हैं हमारे, दो लंग्स, उनके ऊपर एक बायलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, या बायलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन से वो लंग्स को कवर किया जाता है, उसे हम प्लूरा कहते हैं, या उसे प्लूरल सैक भी कहते हैं। ईच लंग इज एनक्लोज्ड बाय बायलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा और प्लूरल सैक। मतलब लंग्स की जस्ट ऊपर बायलेयर्ड एक सतह होती है, या बायलेयर्ड एक कवरिंग होता है, उसको हम प्लूरा कहते हैं, या उसे प्लूरल सैक्स कहते हैं। इस प्लूरल सैक के अंदर लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, ये बात याद रखो। प्लूरल सैक के अंदर लंग्स प्रेजेंट रहेंगे। ईच लंग इज एनक्लोज बाय बायलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा और प्लूरल सैक। तो प्लूरा हैज़ टू लेयर्स। ये जो प्लूरा होता है उसको दो लेयर्स होते हैं। एक होता है इनर विसरल लेयर और दूसरा होता है आउटर पैराइटल लेयर। मतलब जो लेयर लंग्स के सरफेस को अटैच करता है उसे हम इनर विसरल लेयर कहते हैं, और दूसरा जो लेयर होता है जो कि थोरेसिक कैविटी को अटैच करता है, उसे हम आउटर पैराइटल लेयर कहते हैं। तो अब हम उसके एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे। विसरल लेयर इज अटैच फर्मली टू द सरफेस ऑफ द लंग। मतलब लंग्स के सरफेस को वो फर्मली अटैच रहता है। जो लेयर, समझो ये लंग्स है, और लंग्स को जस्ट, लंग्स के तुरंत ऊपर जो लेयर लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं विसरल लेयर। ये सरफेस ऑफ द लंग को अटैच होता है एकदम फर्मली। और जो दूसरा लेयर होता है जिसे हम कहते हैं आउटर पैराइटल लेयर, वो कहाँ होता है? वो विसरल लेयर के बीच में प्लूरल कैविटी रहती है, और उसके बाद जो लेयर होता है उसे कहते हैं आउटर पैराइटल लेयर। तो आउटर पैराइटल लेयर की स्टार्टिंग कहाँ होती है? एट हाइलम। लंग्स में हाइलम करके एक पार्ट होता है जहाँ से एंट्री होती है सब ब्रोंकस या ट्रकिया के जो बाइफर्केशन होते हैं, वो वहाँ से जिनकी एंट्री होती है, वो जो हाइलम एरिया है, वहाँ से पैराइटल लेयर कंटिन्यू होता है। मतलब विसरल लेयर वहाँ तक आएगा और वहाँ से दूसरा एक लेयर फॉर्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर, विच इज़ अटैच टू द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, एट हाइलम इट इज़ कंटिन्यूस विथ पैराइटल लेयर विच इज़ अटैच टू द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। मतलब अंदर जो रहेगा वो कहेंगे, उसे हम इनर विसरल लेयर कहेंगे, और जो बाहर का लेयर है उसे हम कहेंगे आउटर पैराइटल लेयर। आउटर पैराइटल लेयर कहाँ अटैच रहेगा? एट द वॉल ऑफ, या अटैच कहाँ रहेगा ये? एट द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी। और ये जो इनर विसरल लेयर है वो कहाँ अटैच रहता है? फर्मली अटैच टू द सरफेस ऑफ द लंग। इंट्रा प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। इंट्रा प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी इज द नैरो स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द प्लूरा। ये जो टू लेयर्स है प्लूरा के, जिसे हम कहते हैं इनर विसरल और आउटर पैराइटल लेयर, इनके बीच में या इन बिटवीन, ये दो लेयर्स के बीच में एक स्पेस होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंट्राप्लूरल स्पेस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इंट्राप्लूरल स्पेस। और ये जो इंट्राप्लूरल स्पेस होती है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्राप्लूरल फ्लूइड। तो इंट्राप्लूरल फ्लूइड मतलब क्या? इंट्राप्लूरल स्पेस कंटेन्स अ थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड called intrapleural fluid which is secreted by the visceral layer of the pleura। तो ये जो इंट्राप्लूरल फ्लूइड है वो कौन सिक्रेट करता है? विसरल लेयर ऑफ द प्लूरा। तो हमने देखा दो लेयर होते हैं प्लूरा में। प्लूरा जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, इनर
एंड आउटर, इनर विसरल, आउटर पैराइटल, ये दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होती है, उस स्पेस को कहते हैं इंट्राप्ल्यूरल स्पेस। और ये इंट्राप्ल्यूरल स्पेस के बीच में जो कैविटी होती है, वो उस कैविटी में फ्लूइड होता है, उसे हम कहते हैं इंट्राप्ल्यूरल फ्लूइड। और ये इंट्राप्ल्यूरल फ्लूइड कौन सीक्रेट करता है? विसरल लेयर ऑफ प्ल्यूरा। प्ल्यूरा का जो विसरल लेयर है वो उसको सीक्रेट करता है। तो दोस्तों, ये जो इंट्राप्ल्यूरल फ्लूइड है उसके फंक्शंस क्या क्या है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है, दो जो प्ल्यूरा है इनर एंड आउटर, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द इंटरप्ल्यूरल फ्लूइड इज द इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द प्ल्यूरा। मतलब दो लेयर है, इनर विसरल लेयर एंड आउटर पैराइटल लेयर, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पे ऊपर वो घिसने नहीं चाहिए। ये उसका बेसिक फंक्शन होता है इंटरप्ल्यूरल फ्लूइड का। तो फंक्शन क्या हुआ? लुब्रिकेंट टू प्रिवेंट एज अ फ्रिक्शन, मतलब दो लेयर में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये उसका बेसिक फंक्शन है। और नेक्स्ट जो उसका फंक्शन है, इट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द नेगेटिव प्रेशर कॉल्ड इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर विद इन द इंट्राप्ल्यूरल स्पेस। तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने में भी ये प्ल्यूरल फ्लूइड का महत्व है। तो ये इंट्राप्ल्यूरल फ्लूइड जो नेगेटिव प्रेशर होता है या इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर का महत्व क्या है? तो इसका महत्व कब है? जब लंग्स एक्सपांड या रिलैक्स होते हैं, उस वक्त ये प्रेशर का यहाँ पे महत्व देखा जा सकता है, उसे हम आगे देखेंगे। तो प्लूरल कैविटी इन एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिस वक्त ये जो प्लूरा है उसमें एबनॉर्मल कंडीशंस आती है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस द प्लूरल कैविटी एक्सपांड विद एक्यूमुलेशन ऑफ, मतलब कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन हैपन हुई। अब तक हमने देखी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन चालू है उसे हमने देखा, लेकिन कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कुछ ट्रॉमा हो गया, तो उसमें उस वक्त प्लूरा में क्या क्या हो सकता है, प्लूरा में क्या क्या एक्यूमुलेट हो सकता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशन द प्लूरल कैविटी एक्सपांड विद एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। जब एयर जाएगी प्लूरल कैविटी में, तब उसको क्या कहेंगे? न्यूमोथोरैक्स। जब प्लूरल कैविटी में पानी जाएगा या वाटर जाएगा, तब उसे कहते हैं हाइड्रोथोरैक्स। जब प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड जाएगा, जब ब्लड से भर जाएगा वो, तब उसे हम कहते हैं हीमोथोरैक्स। और जब जिस वक्त उसके अंदर पस जाएगा, उस वक्त हमें उसे कहेंगे पायोथोरैक्स। तो ये यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं, उनके बारे में हम समझ सकते हैं। तो जब एयर जाएगी या हवा जाएगी तब बनेगा न्यूमोथोरैक्स, जब पानी जाएगा या तब बनेगा हाइड्रोथोरैक्स, जब ब्लड जाएगा तब बनेगा हीमोथोरैक्स, और जब पस प्लूरल कैविटी में एंट्री लेगा या किसी कंडीशन की वजह से उसके अंदर निर्माण होगा, तब उसे हम कहेंगे पायोथोरैक्स। तो प्लूरा के बाद अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रकियोब्रोंकियल ट्री। तो ट्रकियोब्रोंकियल ट्री मतलब क्या? जैसा कि नाम बता रहा है ट्रकियोब्रोंकियल ट्री, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगी ट्रकिया की और ब्रोंकाई की। मतलब ट्रकिया और ब्रोंकाई साथ में मिलके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे हम कहते हैं ट्रकियोब्रोंकियल ट्री। तो उसको एक्चुअल हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। ट्रकिया एंड ब्रोंकाई आर टुगेदर कॉल्ड ट्रकियोब्रोंकियल ट्री। सेम है, मतलब ट्रकिया और ब्रोंकाई साथ में मिलके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रकियोब्रोंकियल ट्री। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एयर पैसेज। तो ये ट्रकियोब्रोंकियल ट्री है, उसका क्या महत्व है? तो ये जो ट्रकियोब्रोंकियल ट्री है वह हवा को अंदर आने के लिए और अंदर की हवा बाहर जाने के लिए मदद या एक पैसेज उत्पन्न या पैसेज देने का काम ये करता है। मतलब हवा को अंदर से बाहर आने के लिए एक वे या मार्ग जो कहते हैं, ये ट्रकियोब्रोंकियल ट्री के थ्रू ये हवा का आदान प्रदान होता है। तो ये ट्रकियोब्रोंकियल ट्री के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब हम देखेंगे कि ट्रकिया से लेके ट्रकिया बाइफर्केट होगा, उसके बाद जो एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, वहाँ तक का जो सफ़र है उसे हम एक एक करके देखेंगे। ट्रकिया बाइफर्केट्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। जो ट्रकिया है वो जैसे नीचे जाएगा लंग्स की तरफ, तब वो आगे जाते समय बाइफर्केट होता है, मतलब उसके दो पार्ट में
डिवाइडेशन होता है, एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट, मतलब राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में उसका डिवाइडेशन होता है। इस बाइफर्केशन को हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो दो बाइफर्केशन देखे हमने, प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई अगेंस्ट डिवाइड होता है। ईच प्राइमरी ब्रोंकस एंटर्स द लंग एंड डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। मतलब ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से लंग्स में एंट्री करेगा और लंग्स में एंट्री करते समय वो अगेन डिवाइड होता है, किस में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। तो प्राइमरी ब्रोंकाई का डिवाइडेशन हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फिर से टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे राइट लंग में कितने टर्शियरी ब्रोंकाई रहते हैं और लेफ्ट लंग में कितने टर्शियरी ब्रोंकाई रहते हैं, उसके बारे में अब हम देखेंगे। इन राइट लंग देर आर 10 टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इन लेफ्ट लंग देर आर 8 टर्शियरी ब्रोंकाई। तो यहाँ पे राइट लंग में टर्शियरी ब्रोंकाई कितने रहेंगे, 10 टर्शियरी ब्रोंकाई रहेंगे, और लेफ्ट लंग में टर्शियरी ब्रोंकाई कितने रहेंगे, 8 टर्शियरी ब्रोंकाई रहेंगे। लेफ्ट लंग में टर्शियरी ब्रोंकाई की संख्या कम क्यों होती है, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट रहता है। हार्ट प्रेजेंट होने की वजह से लेफ्ट लंग की साइज एज कंपेयर टू राइट लंग थोड़ी कम होती है। उस वजह से लेफ्ट लंग में 8 टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं, जो कि कम होते हैं राइट टर्शियरी ब्रोंकाई के हिसाब से देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई है वो अगेन डिवाइड होता है, किसमें, सेवरल टाइम्स। मतलब टर्शियरी ब्रोंकाई सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है। जैसे जैसे डिवाइड होता है उसकी लेंथ कम होती जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है, और जब एंड बनता है टर्शियरी ब्रोंकाई का तो वो ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड्स several times with reduction in length and diameter into many generation of bronchioles। मतलब ये टर्शियरी ब्रोंकाई बहुत सारे छोटे स्ट्रक्चर्स या जिनका डायमीटर कम है ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है या उनमें रूपांतरित होता है, उनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। When the diameter of bronchiole becomes 1 mm or less, it is called as terminal bronchiole। मतलब जब ये ब्रोंकियोल्स उनकी साइज जब 1 mm या 1 mm से कम हो जाती है, मतलब जब ब्रोंकियोल्स की डायमीटर 1 mm या 1 mm से कम हो जाती है, तब उसे हम टर्मिनल ब्रोंकियोल कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल कंटिन्यू और डिवाइड्स इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है वो क्या करेंगे, वो फिर डिवाइड होते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर से डिवाइड होते हैं इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और जब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में वो कन्वर्ट होते हैं या डिवाइड होते हैं या उसमें रूपांतरित होते हैं, तब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स का डायमीटर रहता है 0.5 mm। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे आगे ब्रोंकियोल्स होंगे, मतलब फ्रॉम ब्रोंकियोल्स टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, वहाँ पे डायमीटर कम होता जाता है। तो एक बार हम फिर से ये इसकी रिवीजन करेंगे। तो जो ट्रकिया होता है वो बाइफर्केट होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाइज होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड होता है, जैसे जब जिस वक्त वो लंग्स में एंटर करता है उस वक्त वो डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई में। टर्शियरी ब्रोंकाई में हमने देखा राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में कैसे कैसे मतलब कितने कितने टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं। तो राइट लंग में 10 टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं एंड लेफ्ट लंग में 8 टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं। ये टर्शियरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड होते हैं। डिवाइड होते समय उनकी लेंथ कम होती है और डायमीटर भी कम होता है। एक छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स तैयार करता है ये टर्शियरी ब्रोंकाई, और जिस वक्त ये ब्रोंकियोल्स का साइज या डायमीटर 1 mm या 1 mm के नीचे आता है तब उसे हम टर्मिनल ब्रोंकियोल कहते हैं। और जब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आगे मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर डिवाइड होता है और जिस वक्त इस टर्मिनल ब्रोंकियोल की साइज या डायमीटर 0.5 mm रीच करता है तब उसे हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कहते हैं। मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स की डायमीटर सबसे कम 0.5 mm होता है। तो इस तरह से हमने ट्रकियो ब्रोंकियल ट्री के बारे में देखा।
तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम रुकेंगे, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।